नमस्कार। बिहान संवाद की टीम पहुंच चुकी है वार्ड क्रमांक 30 में अपनी चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। और आइए हम बात करेंगे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं, वो किन समस्याओं से आए दिन रूबरू होते हैं और किन समस्याओं से उनका सामना रोज होता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के एक रहवासी से और जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं इनकी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मंडलोई हूँ। ये करीब 10 वर्ष से इस वार्ड की अनदेखी एक तरह से हो रही है। यहाँ कोई भी काम नहीं। इसके पूर्व के पार्षद मुन्नालाल यादव थे, उनके द्वारा जितने काम किए गए हैं वही यहाँ दिख रहे हैं। नए पार्षद 2 आए लेकिन दोनों ने कोई काम नहीं किया गया, बस अपना काम करते रहे, बाकी कुछ नहीं। ये हालत देख लीजिए, पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद ये ड्रेनेज की लाइन बनी हुई है। इसके बाद भी ये लाइन को मेन लाइन से नहीं जोड़ दिया गया, लेकिन नालियों से लाइन से नहीं जोड़ा गया। उनका कहना है कि इधर से लाइन, तो फिर इसका उद्देश्य कहीं कुछ भी नहीं लगता है। पानी की बड़ी समस्या है, सिर्फ 2 बोरिंग यहाँ पर चलते हैं। उन्हीं 2 बोरिंगों से बड़ी मुशक्कत करके यहाँ का जो कर्मचारी है बड़ी परेशानी होकर बड़े आराम से मोहल्ले में पानी बांटता है, लेकिन यहाँ दूसरी तरह के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। रोड की भी यही हालत है, बाकी वार्ड की तो बहुत दयनीय हालत है। यहाँ शिक्षा को लेके देख रहे हैं कि बहुत सारी प्राइवेट स्कूलें हैं, लेकिन यहाँ कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं दिख रही है। उस विषय में कुछ? यहाँ पर इस एरिया में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, 78 में है, वहाँ जाना पड़ता है। और मालवीय नगर में भी शायद एक छोटे स्कूल है, बाकी एक पीछे और है। बाकी विशेष स्कूल के हायर सेकेंडरी तक की नहीं है। आपकी क्या मांग है प्रत्याशियों से कि क्या होना चाहिए वार्ड में? हमारे जो अभी नए प्रत्याशी हैं, हमने तो अभी तक उनके चेहरे भी नहीं देखे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, अब वो आए तो उनको देखेंगे कि आए अच्छे से काम करें, पूरी व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें। लोगों के राशन कार्ड की कई लोगों की परेशानियां हैं, टैक्स वगैरह में जो परेशानी आ रही है उनको लिए करें। रोड वगैरह की परेशानियां जो चल रही है, ड्रेनेज की समस्याएं जो चल रही है, उनको करें तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए। बिजली से संबंधित कोई समस्या? हाँ, बिजली भी बीच बीच में जाती रहती है वैसे, और पीछे नाली नहीं साफ होती है। 5-6 साल से रोड नहीं बनी है। मतलब बहुत परेशानी, पार्षद को बोल बोल के मतलब हम लोग थक चुके, परेशान हो चुके, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, कोई मतलब ये कार्रवाई नहीं करते। यहाँ बीजेपी से पिछले पार्षद भी रहे हैं और उसके पहले भी बीजेपी के ही पार्षद रहे हैं, तो क्या विकास नहीं हुआ है? विकास करा ही नहीं, 5 साल में कुछ भी नहीं विकास करा यहाँ पे। आप उनके पास समस्याएं अपनी लेके जाते हैं? जाते हैं ना हम। समस्या कम से कम 5-6 लोग गए हम यहाँ से, 10-15 और हमारी समस्या सुनते ही नहीं है कोई लोग। हमें पार्षद मतलब एक बार भी नहीं है गली में आके देखा। और बोलो तो कहते हैं बोलो चुनाव हो जाएंगे, इसके बाद में देखेंगे। 6 साल से ऐसी कैसी पड़ी है, सुनने को तैयार ही नहीं रहता। मतलब पार्षद कोई काम ही नहीं करते यहाँ पे, काम करने को यहाँ तैयार ही नहीं है। और कुछ समस्या जो आप बताना चाहें? मतलब 10 साल से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। पूरे 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से कोई यहाँ देखने भी नहीं आया एक बार भी। पार्षद हाँ, अभी चुनाव होते हैं तो आएंगे, 4 बार हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद जैसे चुनाव हुआ वैसे ही भूल जाएंगे। चुनावी दौर था तो वही हाथ जोड़े, हमने भी उसको हार पहनाया, फूल पहनाया, उसके बाद वो आके शकल ही नहीं दिखाई उसने। उसका हस्बैंड है जो, वो भी ऐसे ही काम है, बस कुछ भी नहीं। झोन पे जाके टंकी पे यहाँ भाइयाँ 10-10 बार गई है, स्कूल की छुट्टियां मार के गए, बच्चे गिर जाते हैं, दिन भर कीचड़ में खेलते हैं, कहाँ करें? फिर भी लगातार 3 बार से भाजपा का ही पार्षद यहाँ पे बन रहा है, तो आप लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर नहीं जा पाए? कितनी बार गए वहाँ पे, भाजपा का पार्षद खुद मिलता नहीं है। टंकी पे गए, जो बोलता भैया झोन पे जाओ, झोन पे जाते बोल, वार्ड नंबर कौन सा, बोला 30 है, बोला भैया आपका यहाँ सुनवाई नहीं होगी, टंकी पे जाओ। वापस बर्फानी धाम की टंकी पे जाते हैं, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। बस वो इधर से उधर हमें दौड़ाते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। हम काम धंधे वाले आदमी, सब सुबह उठ के 9-9, 8-8 बजे काम पे जाते हैं, तो इससे परेशान हो जाते हैं। दिन भर हमारे बच्ची बाहर खेल नहीं पाते, वो घर में ही रहते हैं अंदर ही। सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी हमने इसकी कंप्लेंट डाल दी। आए थे नगर निगम के अधिकारियों भी 2 बार आए, फोटो खींच के चले गए, बोला भैया यहाँ से खोदूंगा, वहां से खोदूंगा, और इतना करके उसके बाद वापस चलेगा। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार का क्या रुझान है? आप लोग किसको इस बार मतदान करना है? नहीं देंगे भैया इस बार, हमको तो वोट नहीं डालना, वोट नहीं बनेगी जब तक। जब वोट बनेगी जब भी वोट डालेंगे। इस बार भी आएगी नई पार्षद। ये वार्ड क्रमांक 30 के महिला और पुरुष वोटर हैं जो कह रहे हैं कि इस बार अगर यहाँ की समस्याओं का निदान नहीं होगा तो हम वोट नहीं डालेंगे। पार्षद को बोला इसको ट्रांसफर करवा दो, ये खम्मा हटा के, पर नहीं सुनता। इसके बाद में कभी दुर्घटना होगी तभी आएंगे, और सिर्फ जाके अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाएंगे। आश्वासन देते हैं पर करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
ये पार्षद इतना बेशरम है, ये सुनता है और करता नहीं है। आप लोग लेके समस्याएं अपनी जाते हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं सुनता होती। नहीं है, सुनता नहीं है और यहाँ पे कभी आते नहीं है। यहाँ पे पास में पास में यहाँ पे ये गड्ढा खोदा उसका नर्मदा लाइन का, उसके बाद में काम हो गया। उसके बाद में मुकेश आया, केरो आया, मैंने भैया इधर आओ, तो वो आया नहीं, वो सुनना भी नहीं, वो डायरेक्ट निकल गया। मैंने गड्ढा भरवा, दुर्घटना हो जाए तो वो कौन जिम्मेदार रहेगा? पार्षद खुदवा के छोड़ के चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता, जनता भुगतती है। इस बार आपने क्या डिसीजन लिया है? हम तो जो सही काम करेगा उसी के साथ हैं, बाकी नहीं। वोट कोई नहीं डालेगा, वोट एक भी नहीं डालेगा जब तक रोड की समस्या हल नहीं हो गई, गड्ढों की, जब तक कोई वोट नहीं डालेगा। रोजमर्रा की जद्दोजहद से जूझते वार्ड 30 के लोग, जिनकी समस्या ना तो कोई प्रत्याशी सुनता है ना ही कोई सरकार। आए दिन ये अपनी समस्याओं को लेकर प्रत्याशियों और विधायकों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर 5 साल बाद चुनाव होता है और इन्हें झूठे वादे कर छला जाता है। कैमरा साथी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद, इंदौर।